स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका एग्जाम पर्पस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही अगर आप केवीएस के इंटरव्यू तक अगर पहुँच जाएंगे तो इंटरव्यू के अंदर भी आपको इससे काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक यूनिक टॉपिक इस टाइम पर बन जाता है जो आपको हर एग्जाम के इंटरव्यू में आपको देखने को मिल सकता है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN, और आपको कहीं पर निपुण भारत भी देखने को मिलेगा। तो ये FLN क्या है, ये सभी, और निपुण भारत और NEP के साथ इसको कैसे जोड़ा गया है, ये सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। आज की इस वीडियो को मैंने काफ़ी सोर्सेज से ढूंढ करके बनाया है। ठीक है, काफ़ी सोर्सेज को फॉलो किया है और आपके लिए टू द पॉइंट सारी चीज़ों को यहाँ पर लेकर के आई हूँ। अगर आप एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो PDF आपको प्रोवाइड करी गई है वो आई थिंक 220 से 230 पेजेस की है। वो आप अपने आप में इनको पेजेस को पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है, तो इन पेजेस में क्या कुछ दिया गया है, सारा जो निचोड़ है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं और से कुछ भी यहाँ पे रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझ जाते हैं तो। ठीक है, तो FLN के बारे में जो कुछ भी आपकी चीज़ें हैं, चाहे उसकी हिस्ट्री हो, चाहे उसका मीनिंग हो, उसके ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्यों इसको लाया गया, क्या इसकी नीड क्या थी, क्या पर्पस था इसका, उसके बाद हैशटैग निपुण जो मिशन चला हुआ है, निपुण भारत मिशन, इसके बारे में भी बात करेंगे। और NEP के साथ इसको कनेक्ट किया गया है, इसे भी देखेंगे। और लास्ट में जो है गोल्स देखेंगे FLN के क्या है। तो कहने का मतलब ये है, ओवरऑल कंक्लूजन इसका निकालो तो FLN यानी कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से रिलेटेड जो कुछ भी आपके कॉन्सेप्ट है आज सारी वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। वीडियो का अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाइएगा, क्योंकि KVS एंड HPSC की साइकोलॉजी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ। ठीक है, तो आप चैनल को फ्री में क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये आपका जो FLN है, निपुण भारत है, उसका लोगो है। एंड ये जो है कुछ एक लाइन है जो आपको याद रखनी है, निपुण भारत का एक ही सपना हर बच्चा समझे भाषा और गणना। ठीक है, यहीं से समझ जाओ कि आपकी प्रोफिशिएंसी इसमें होनी चाहिए, किसमें, लैंग्वेज में, कि आप यहाँ पे 3rd क्लास तक, क्या इसका उद्देश्य है FLN का, कि 3rd ग्रेड तक बच्चा किसमें अच्छे से सीख जाए, किसमें, लैंग्वेज के अंदर उसको लैंग्वेज रीड करे और अच्छे से उसको राइट कर सके, समझ कर सके मीनिंग के साथ। ठीक है, उसको समझ में भी आए कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है। और साथ ही न्यूमरेसी का कॉन्सेप्ट उसका बहुत अच्छे से क्लियर हो, यानी कि जो संख्यात्मक उसका कॉन्सेप्ट है, जैसे कि उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन तब तक जो है 3rd क्लास तक बहुत अच्छे से आ जाए, मैथमेटिकल स्किल उसकी काफ़ी अच्छे से उसकी जो है यहाँ पे कवर हो जाए। तो ये एक मेन लक्ष्य है और आपको ये चीज़ें इसलिए याद रखनी है क्योंकि जब आप KVS में बैठेंगे इंटरव्यू के अंदर तो आपसे हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ ले भी, बताओ लोगो क्या है, उसकी क्या पंच लाइन है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। नेक्स्ट चीज चलेंगे, FLN के बारे में एक अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। बहुत से बच्चे यहाँ पे फाउंडेशनल ना लिख करके फंडामेंटल पढ़ रहे हैं, बट यहाँ पे ये फंडामेंटल नहीं है, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान कर लीजिए। ये फाउंडेशनल है जो कि आधारभूत है। आधारभूत मतलब जो आपका एक तरीके से जो आप आगे पढ़ाई करेंगे उसका आधार है, ये उसका बेस है, उसका नींव है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल नहीं होकर के क्या है बल्कि फाउंडेशनल है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN की फुल फॉर्म है। ठीक है, तो आप ये सभी चीज़ याद रखेंगे, यानी कि आपकी मूलभूत आधारभूत साक्षरता आपको होनी चाहिए और संख्यात्मकता यानी कि आपका जो अंकन का ज्ञान है। ठीक है, यानी कि मैथमेटिकल स्किल की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई FLN का क्या पर्पज़ है, क्या है FLN, इसका क्या मकसद है, तो जो 3rd क्लास तक के बच्चे हैं, 3rd ग्रेड तक बच्चों के अंदर क्या आ जानी चाहिए है, बच्चों के अंदर बेसिक लैंग्वेज की जो स्किल है वो आ जाए, बच्चे को पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए मीनिंग के साथ। ठीक है, वो समझ सके कि वो क्या पढ़ रहे हैं, उनमें लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी आ जाए और साथ ही मैथमेटिक्स की प्रोफिशिएंसी बच्चे के अंदर आ जाए। ये एक मेन मकसद है FLN का। ठीक है, इसकी हिस्ट्री को देखेंगे। सबसे पहले देखिए इसकी लॉन्च डेट है 16 दिसंबर 2021 को और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। मेन पॉइंट्स देखेंगे, हिस्ट्री क्या है FLN की, भाई ये कहाँ से आया FLN। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखिए EACPM, इसका क्या मतलब है,
कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर यानी कि पीएम की जो आर्थिक सलाहकार समिति है, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया कि एफएलएन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी जो ड्रॉबैक है वो पहले देखने को मिल रहे थे एजुकेशन के अंदर, जो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो इन्होंने कहा भी अभी एजुकेशन में एफएलएन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो ये रिपोर्ट इन्होंने दी, ये रिपोर्ट किसने प्रिपेयर करी थी? ये रिपोर्ट जो है इंट्रोड्यूस करी थी, प्रिपेयर करी थी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, तो बताओ भाई ये रिपोर्ट किसने दी थी? जो रिपोर्ट प्रेजेंट करी थी EAC-PM ने। ठीक है, ये जो काउंसिल है, जो रिपोर्ट इन्होंने पेश करी थी कि एफएलएन ज़रूरी है, ये रिपोर्ट प्रिपेयर करी थी किसने? इंट्रोड्यूस करी थी किसने? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने। और इसको NEP 2020 के अंदर क्या किया गया है? ऐड करा गया है। तो जो आपका एफएलएन है, इसको किस में ऐड कर दिया गया है? इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ऐड कर दिया गया है। और इस वक्त NEP का जो मेन पर्पज है, जो मेन प्रायोरिटी है, वो क्या है? कि एफएलएन जो है लागू किया जाए। ठीक है, स्कूल में क्या किया जाए? एफएलएन को लागू किया जाए। तो ये है आपकी हिस्ट्री जहां से आपका एफएलएन आया है। अब एफएलएन का मीनिंग देखेंगे, इसका मतलब क्या है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि बच्चे के अंदर 3rd ग्रेड तक क्या आ जाए? बेसिक रीडिंग बच्चे को आ जाए करनी। ठीक है, राइटिंग करने को आ जाए, बच्चे को लिखना आ जाए, और साथ ही मैथमेटिकल स्किल यहाँ से बच्चे को अच्छे से आ जाए। बच्चा जो है सिंपली एडिशन करना सीख जाए, सब्ट्रैक्शन करना सीख जाए, जो नंबर में जो एडिशन वगैरह होती है ना, वो करना सीख जाए, जो लैंग्वेज में होती है वो करना सीख जाए। तो यहाँ पे लैंग्वेज स्किल बच्चे के अंदर आ जाए, प्लस अर्थमेटिक स्किल जो है बच्चे के अंदर यहाँ पे आ जाए। तो ये क्या है? मेन उद्देश्य है, मेन मीनिंग है एफएलएन का। ठीक है, यहाँ पे 3R आपसे पूछे जा सकते हैं कि बताओ एफएलएन के 3R क्या है? तो एफएलएन के का जो फर्स्ट R है दैट इज रीडिंग, इसका R निकल के आया है। उसके बाद राइटिंग का WRI वाला R निकल के आया है, और मैथमेटिक यानी कि अर्थमेटिक का R यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे आपके कितने R हो जाते हैं? आपके 3R हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो आपसे ऑप्शन में पूछी जा सकती है। इसका मतलब ये है कि एबिलिटी अमंग चिल्ड्रन टू रीड विद मीनिंग, कि बच्चा जो है मीनिंग के साथ चीज़ों को रीड कर पाए, और राइट विद अंडरस्टैंडिंग, और समझ के साथ बच्चा लिख पाए, एंड सॉल्व बेसिक मैथ प्रॉब्लम बाय एंड ऑफ क्लास 3। तीसरी क्लास के एंड तक बच्चा मैथ्स के प्रॉब्लम को भी सोल्व कर पाए। ये एबिलिटी बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं आनी चाहिए, जो कि पहले नहीं थी। ये आपके एफएलएन का क्या है? मेन उद्देश्य है। आपका जो निपुण भारत जो मिशन है उसका क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्या है एफएलएन का? क्या उद्देश्य है इसका? पर्पज क्या है इसका एफएलएन का? तो इसका पर्पज है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, ऑल ओवर डेवलपमेंट हो बच्चे का। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप बताएंगे होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पे है बच्चे का। ठीक है, अब ज़रूरत क्यों पड़ी एफएलएन की? क्या ऐसी ज़रूरत थी कि भाई एफएलएन को लाया गया? तो सबसे पहली ज़रूरत थी कि लो लर्निंग लेवल जो थे वो बहुत लो थे लर्निंग के। सेकंड था कि इंक्रीज ड्रॉप आउट रेट, बच्चों में इंटरेस्ट की बहुत ज़्यादा कमी थी, चाहे फिर वो टीचर की तरफ से हो, चाहे टीचर की जो टीचिंग स्किल है चाहे वो अच्छी ना हो। आपने अगर देखा हो तो कि ये जो 3rd क्लास तक के बच्चे होते हैं ना, ये छोटे बच्चे होते हैं, और इनको आप थोपने की बजाय हम कैसे इनको खेल के साथ या फिर एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व करके हम इनको ज़्यादा सिखा सकते हैं। प्ले वे मेथड इनके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि खेल खेल में हम सिखा दें इनको, है ना। वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं कि भाई ऐसे बता देते हैं कि भाई इतनी चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी, एक चिड़िया बैठी थी, 2 चिड़िया बैठी थी, 3 चिड़िया, तो ऐसे ना पोयम बना बना करके अगर बता दी जाए कि एक चिड़िया उड़ गई बताओ कितनी, 2 चिड़िया उड़ गई बताओ कितना बचा। तो ऐसे ना खेल खेल में बच्चा चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा सीखता है। तो बच्चे की जो लर्निंग है वो कहीं ना कहीं प्ले वे में जो है इंक्लूड हो। ठीक है, जो पहले नहीं थी। तो बच्चा यहाँ पे ड्रॉप आउट ज़्यादा कर रहा था, मतलब क्लासेस को छोड़ करके भाग रहा था कि उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। और इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज और मैथ की जो स्किल है कहीं ना कहीं उसका बहुत ही ज़्यादा लो लेवल था। इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी एफएलएन की कि बच्चा जो है आगामी कक्षा में तो बेहतर तब करेगा जब उसका फाउंडेशनल यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रोंग होगा, जो बच्चे का नहीं हो रहा था। बच्चे की नींव ही नहीं बन रही थी, उसके पास प्रॉपर जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो नहीं था, साथ ही मैथमेटिकल जो स्किल होती है वो भी बच्चे के पास नहीं थी। तो अब जो गवर्नमेंट का मेन मकसद था एफएलएन को लाना, वो इसीलिए था कि बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें आ सके। ठीक है,
इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया गया, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, तो 5 टायर मैकेनिज्म है ये। सबसे पहले नेशनल लेवल पे, फिर स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर ब्लॉक एंड देन स्कूल। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, 5 टायर मैकेनिज्म है ये। ठीक है, मैंने चीज़ों को टू द पॉइंट यहाँ पे लाया है। नेक्स्ट चीज़ है आपका, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, दैट इज निपुण भारत मिशन। ठीक है, अब ये क्या मिशन है, इसको आपने समझना है। सबसे पहले आप निपुण से आप क्या समझते हैं, क्या इसकी फुल फॉर्म है वो देखेंगे। एन का मतलब होता है नेशनल, आई का मतलब होता है इनिशिएटिव, मतलब कि नेशनल रूप पे से एक इनिशिएटिव लिया गया है, राष्ट्रीय तौर पे एक शुरुआत हुई है। किसकी हुई है? प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है प्रवीणता, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझ, और न्यूमरेसी का मतलब होता है संख्यात्मकता। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी किस में? रीडिंग और राइटिंग में। ठीक है, बच्चे के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, रीडिंग राइटिंग करें ना 3rd क्लास तक, तो प्रोफिशिएंसी किस में? रीडिंग और राइटिंग, और किसके अंदर? उसकी समझ हो न्यूमरेसी के अंदर। ठीक है, तो ये आपका फुल फॉर्म है निपुण का, जो आपको ध्यान रखना है। इसको लॉन्च किया गया था बाय द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया अंडर NEP। इसको NEP 2020 के अंदर इसको जोड़ा गया है, और इसको लॉन्च किया गया था सेंट्रल लेवल पे एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, और उस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर आपके रमेश पोखरियाल जी थे। 5 जुलाई 2021 को ये लॉन्च किया गया था। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं जो आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। This mission ensure that every child in India gains foundational numeracy and literacy by end of grade 3। इसका मकसद क्या था इस मिशन का? कि सभी बच्चे FLN को जो है कहीं ना कहीं जो है गेन करे। ठीक है, और बाय एंड ऑफ ग्रेड 3, कक्षा 3 की समाप्ति तक FLN को बच्चा क्या कर सके? एक्वायर करे, यानी कि उसका फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के अंदर वो बेसिक जो स्किल होती है वो बच्चा यहाँ पे एक्वायर कर ले। ग्रेड अगर पूछे जाए तो आप बताएंगे 3rd क्लास तक, और अगर एज पूछी जाए तो आप कहेंगे 3 to 9 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं वो, यानी कि प्री स्कूल के बच्चे इसमें आते हैं। इसीलिए आपका जो FLN वाला टॉपिक है वो आपका PRT के अंदर है, TGT और PGT में नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, तो जो FLN वाला टॉपिक है ये PRT वाले कैंडिडेट्स को पढ़ना है। सो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है ये, और मुझे लगता है कि पूछा जाएगा। तो आप FLN का टॉपिक जहाँ से भी मिले, ठीक है, आपको कैसे भी कुछ भी, अगर नई चीज़ें भी अगर आपको कुछ भी ऐड ऑन हो रही है तो आप उसको पढ़ लेना। एक अप्रोच इसके अंदर पढ़ेंगे, ELPS अप्रोच। E का मतलब होता है एक्सपीरियंस, L का मतलब होता है स्पोकन लैंग्वेज, P का मतलब होता है पिक्चर, और S का मतलब होता है रिटन सिंबल। इसका मतलब आपको मैं समझाती हूँ कि छोटी क्लास में क्या था। छोटी क्लास में आपने देखा होगा ना, ऐसे चार्ट लगे होते थे ABCD के 1 2 3 4 के, ठीक है, 20 11 12 13 ऐसे चार्ट नहीं बनते थे काउंटिंग के, फिर ABCD के, फिर NR के, ठीक है, ऐसे चार्ट बनते थे। तो सबसे पहले ना एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? सबसे पहले आप खुद से फिजिकली एक्सपीरियंस करते थे कि ये चार्ट देख करके 1 2 3 4 है ना, 11 12 ऐसे 100 तक आपकी काउंटिंग होती थी। तो आपने फिजिकली इसको क्या कर लिया? एक्सपीरियंस कर लिया कि अच्छा ऐसे ऐसे जो है 1 2 3 यहाँ पे होता है और ये बोला जाता है। सेकेंड चीज़ थी स्पोकन लैंग्वेज। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि आपने फिजिकली तो आपने एक्सपीरियंस कर लिया कि ये 1 2 3 था, लेकिन फिर आप बोलना सीखे कि इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं। यहाँ से आपकी लैंग्वेज डेवलप हुई। उसके बाद पिक्चर फॉर्म में आपने सीखा। जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे मान लीजिए आपको 3 बताना है तो आपके सामने 3 एप्पल यहाँ पे रख दिए, है ना। अब ड्राइंग पे मत जाना, 3 एप्पल मान लीजिए आपके सामने यहाँ पे रख दिए, तो टीचर आपसे कहती थी बताओ ये कितने हैं, तो आप काउंट करते थे पिक्चर फॉर्म में 1 2 3, ठीक है, ऐसे बोला, ऐसे करते थे ना पिक्चर फॉर्म में, 2 एप्पल और ये 3 एप्पल, ठीक है। उसके बाद हम रिटर्न सिंबल में भी लाने लगे, पिक्चर फॉर्म में करके, फिर पिक्चर फॉर्म हो गया, उसके बाद हम रिटर्न सिंबल भी लिखने लगे, फिर हम लिखने लगे कि ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ठीक है। तो ऐसे बच्चा क्या है, सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। सबसे पहले उसने फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ एक्सपीरियंस किया, फिर उसने स्पोकन लैंग्वेज सीखा जो उस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करता है, एंड देन उसने पिक्चर फॉर्म में सीखा दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस, एंड देन रिटन सिंबल दैट जनरलाइज द एक्सपीरियंस, ठीक है। तो उसके सीखने की चीज़ें हैं ये ELPS अप्रोच, तो ये आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट चीज़ है जो आपको जब आप नीचे जाएंगे ना, जो 4th यूनिट में आपको NEP फिर से FLN से कनेक्ट करते हुए एक टॉपिक लिखा गया है, ठीक है। तो NEP के अंदर FLN को ऐड ऑन किया गया था, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो FLN जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी है किसकी, NEP 2020 की, कि बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3 जो है FLN बच्चे जो है क्या कर सके, चीज़ों को सीख सके। बेसिक जो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है और जो अर्थमेटिकल स्किल है वो बच्चे को 3rd ग्रेड तक आ जाए, ठीक है। तो FLN ये जो प्रायोरिटी है वो किसकी है, NEP की है। एजुकेशन सिस्टम एम्स टू अचीव FLN। अब जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या कहता है कि भाई FLN अचीव हो जाए अच्छी तरीके से 2026 से 27 तक का इन्होंने जो है एक एम रखा है कि FLN अच्छे से अचीव हो जाए, जहाँ पे ग्रेड 3 के जो बच्चे हैं, एवरी चाइल्ड कैन रीड एंड राइट विद कॉम्प्रिहेंसिव एंड हैव बेसिक मैथमेटिकल स्किल, यानी कि बच्चा जो है अच्छे से प्रोफिशिएंसी रखे पढ़ने में, लिखने में, और साथ ही जो भी बेसिक मैथमेटिकल स्किल होती है वो बाय द एंड ऑफ क्लास 3 उस बच्चे को आ जाए। और ये एक ऐसा मकसद रखा गया है कि 2026 से 27 तक हम ये अचीव कर लेंगे, ठीक है। अब एक पॉलिसी बनी है FLN के लिए, उस पॉलिसी को आप देख लेना, नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी। एक पॉलिसी है किसको प्रमोट करने के लिए, FLN को प्रमोट करने के लिए, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस पॉलिसी का नाम है नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी, ठीक है। इस चीज को देखेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है बताओ SPM क्या है। तो SPM है आपका एक स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है, स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल है जिसको डेवलप किया गया है, NCERT के द्वारा डेवलप किया गया है, जो कि क्या है, एक 3 मंथ का प्ले बेस्ड कोर्स है, ठीक है। ये क्या है, SPM एक 3 मंथ का यानी कि 12 वीक का एक प्ले बेस्ड कोर्स है जिसको विद्या प्रवेश नाम दिया गया है। क्या दिया गया है, विद्या प्रवेश नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। SPM क्या है, इसको NCERT के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक 3 महीने का प्ले बेस्ड कोर्स है जिसको विद्या प्रवेश नाम दिया गया है और 29 जुलाई 2021 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये आपको SPM के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फिर निपुण भारत के अंदर एक 3 डेवलपमेंटल गोल्स हैं फॉर इंटीग्रेटिंग एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, जो बच्चे का हो रहा है कि बच्चा जो है बेसिक चीज़ों को सीख रहा है कि ग्रेड 3 तक। तो इसके अंदर 3 जो डेवलपमेंटल गोल्स है वो बात करेंगे। सबसे पहला है चिल्ड्रन मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेलबींग, बच्चे की जो गुड हेल्थ है और उसकी जो वेलबींग है यहाँ पे बताई गई है। सेकेंड, बच्चा क्या हो रहा है, FLN से मोर इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो रहा है, बच्चे की जो प्रोफिशिएंसी है वो यहाँ पे लैंग्वेज में डेवलप हो रही है, बच्चा यहाँ पे अच्छे से क्या कर पा रहा है, कम्युनिकेशन कर पा रहा है। चिल्ड्रन बिकम इन्वॉल्व्ड लर्नर, यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं लर्निंग के अंदर और अपने जो एनवायरनमेंट है उससे बच्चा क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो ये 3 गोल है FLN के जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से करा दिया है, टू द पॉइंट आपको सारे ही पॉइंट्स लिख करके दे दिए हैं जो भी आपको उस PDF में बताया गया है। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें यहाँ पे हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए, मैं आपको KVS की साइकोलॉजी कंप्लीट करा रही हूँ और साथ ही HPSC की भी कंप्लीट करा रही हूँ। सो आप जो है यहाँ पर अपने सारी प्लेलिस्ट आपको सेपरेट प्रोवाइड करी गई है, जो मैं आपके हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दे देती हूँ, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।